छत्तीसगढ़ में कल से कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा की तैयारी कर रही है, तो आज पूर्व सीएम के बेटे को थाने की यात्रा करनी पड़ गई। और इस पर अब बीजेपी ने जुबानी वार भी किया है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे और बेटी से भिलाई पुलिस थाने में पूछताछ हुई है। मतलब ये कि जिस कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेसी गिरौदपुरी से हल्ला बोल करने वाली है, उसी व्यवस्था के सामने जूनियर बघेल हाजिरी देते नजर आए हैं। इसके बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आना ही था। कांग्रेस इसे बदले वाला एक्शन बताकर सरकार को घेर रही है, नीयत पर सवाल उठा रही है। तो बीजेपी ने पिछली कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के साथ अपराधियों का संरक्षक तक बता दिया। रिपोर्ट देखिए। गुरुवार 26 सितंबर को भिलाई थाना परिसर में कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा बढ़ने लगा। वजह थी मारपीट मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का पुलिस के नोटिस पर बयान देने थाने पहुंचना। इसके एक दिन पहले पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बेटी दीप्ति के बयान भी इसी प्रकरण में लिए। दोनों के मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस ने चैतन्य बघेल से 4 घंटे तक पूछताछ की, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। दरअसल 19 जुलाई को भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर विनोद से मारपीट हुई, जिसमें उनकी हालत गंभीर हो गई। पुलिस ने आरोपियों के कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी रोहित पांडे और रोहन उपाध्याय कल गिरफ्तार किए गए। इसके पहले रीवा मध्य प्रदेश से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्हें प्रोबीर शर्मा और साथियों ने पैसे देकर बुलाया था। मारपीट के प्रमुख आरोपी प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से करीबी मित्रता बताई गई, जो कि अब तक फरार हैं। हमने टेक्निकल एविडेंस को मिलाने के लिए बिट्टू बघेल के जो दोनों मोबाइल थे उनको भी विधिवत रूप से जब्त किया है। इसमें कुल अभी नोन जो आरोपी हैं वो 9 हैं, जिनका टोटल नाम खुल गया है। उसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 आरोपी जो हैं अभी हमारी हिरासत से बाहर हैं। नोटिस दिया था बयान देने के लिए, बस वही दर्ज कराने के लिए आया था। अब वो विवेचना पे है, पुलिस वाले खुद बताएंगे आपको। कल रात 8 बजे जाके चैतन्य बघेल जी को थाना में बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्होंने उनको सहयोग किया। ऐसा अभी तक किसी ने नहीं बोला है कि उनको दोबारा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। बयान देने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने बयान दिया है। और क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, ये तो वो जानेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ जांच में सहयोग देने की बात कही, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। आरोप लगाया कि बीजेपी स्तरहीन राजनीति पर उतर आई। पलटवार में बीजेपी ने भी गंभीर आरोप लगाया कि पिछली भूपेश सरकार अपराधियों को सीएम हाउस में बैठाकर रखती थी। जब मुख्यमंत्री बने तो तथाकथित शराब घोटाले के नाम पे, कोयला घोटाले के नाम पे ईडी के माध्यम से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। ईओडब्ल्यू के माध्यम से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई और एक बार फिर से उनके परिवार को परेशान करने की नीयत से उनके पुत्र को थाने में बुलाकर पूछताछ किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्तरहीन राजनीति का एक उदाहरण है। जो भी घटनाएं की गई हुई हैं, उन सभी घटनाओं को जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने वाले लोग हैं। हम बचाने वाले लोग नहीं हैं। भूपेश जी और जो कांग्रेस की सरकार थी, अपराधियों को संरक्षण देकर अपने सीएम हाउस में बैठाए रखती थी। कांग्रेस के लोगों को कानून का साथ देना चाहिए और उनको अदालत पे विश्वास रखना चाहिए। भारत में न्यायिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कोई भी अपराधी होगा उस पर कार्रवाई होगी। यदि उनको किसी प्रकार से तकलीफ है तो न्यायालय में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। एक तरफ विपक्षी दल कांग्रेस कानून व्यवस्था के मसले पर सरकार को घेरने प्रदेश में न्याय यात्रा की तैयारी में, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र को थाने में तलब किए जाने के बाद ये साफ हो गया कि इस प्रकरण में जांच के बहाने सियासी वार पलटवार और तीखे और धारदार होना तय है। सवाल ये है कि इस कवायद और यात्रा से क्या वाकई जनता के असल हित, असल न्याय, वास्तविक सरोकार जुड़े हैं? भिलाई से कोमल धनेसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।